ओवेस, आपको जो मैं सवाल पूछ रहा था, हाँ इतना इतना सारा स्ट्रक्चर पे आप बेस कर रहे हो। आप बोलते हो कि हाँ। मैं बहुत प्लानिंग नहीं कर रहा, बट आपने इससे पहले जो सुना है वो तो प्लान ही है इन अ वे। तो मेरा क्वेश्चन दैट इज वो एक एक, आइडिया है। हाँ, सॉरी। उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि वो नहीं भी होता है तो आपको कुछ और मिल जाता है। तो आपने उसको थोड़ा जस्टिफाई किया था कि आई एम ओके विद इफ इट डजंट कम अप, बट एटलीस्ट इट गिव्स मी समथिंग व्हिच इज बेटर देन व्हाट यू थॉट। या जब इतना बड़ा सपना हो जैसा आपका इस वक्त है, इतना बड़ा माने यू आर लिटरली लिविंग इन द फ्यूचर ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कि ये होगा तो ये टाइप का सुकून मिलेगा। हाउ इजी इज इट टू सेटल व्हेन इट डजंट हैपन? या तो उसमें क्या होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि जर्नी में मजा आता है, डेस्टिनेशन तो ठीक है। तो इट इज द जर्नी, उस तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, दैट इज वंडरफुल, दैट इज ब्यूटीफुल। वो अगर उस पॉइंट के बाद, मतलब उस पॉइंट जाने के बाद अगर वो अचीव भी नहीं हुआ, एंड व्हेन आई लुक बैक टू द जर्नी, कि ये जो जर्नी हमने शुरू की थी वहां तक पहुंचने के लिए, तो उस जर्नी में क्या क्या हुआ, उस मोमेंट से भी ज्यादा कितनी अच्छी चीजें और कितनी अच्छे एक्सपीरियंसेस, कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे कनेक्शन। मतलब वही होता है ना कि आप डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना है एक पॉइंट पे, बट व्हाट अबाउट द जर्नी? अगर जर्नी आपकी फंटास्टिक है, जर्नी आपकी लवली है, तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के तो या यू रीच देयर। बट जो मेन, जो मेरा फंडा है कि जैसे मैं अगर आज निकला हूँ यहाँ से, और मुझे जैसे अभी मैंने उत्तराखंड की एक रिसेंटली ट्रिप की थी, तो मुनस्यारी तक जाना था, तो मुनस्यारी तक तो मुझे पहुंचना है ही, आई विल रीच देयर। लेकिन जो वहाँ की जर्नी है, वहां तक आपको जाना है, कैसे जाना है, दैट इज ब्यूटीफुल। इट शुड बी ब्यूटीफुल। वो जैसी जो जो मुझे अभी तक जो याद है वो जर्नी याद है, वहां तक पहुंचने की जर्नी याद है। तो मेरा वही वही सोचना है कि जो वहां तक पहुंचने में जो जर्नी हमारी होगी, उसमें जो चीजें आएंगी, जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो नई नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जो जो फील करने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, दैट विल बी, आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और वो ज्यादा वो एक बड़ी चीज होगी वहां तक पहुंचने के बाद। तो ओके। वो दैट कीप्स मी हैप्पी, दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी कि मैं भाई कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया देख रहा हूँ, कुछ नया फील कर रहा हूँ। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर वहां पहुंचने के बाद भी अगर मैं वहां नहीं भी पहुंच पाता हूँ, तो मेरे पास ये जर्नी है विथ, हाँ, बिकॉज छोटी छोटी खुशियां होती हैं। बिल्कुल। मेरा एक्चुअली सवाल, नेक्स्ट वाला सवाल यही है। अ, मुझे याद है मैं अपने एक दोस्त के साथ, हमने एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे काम कर करके, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल था, टिपिकल बॉम्बे लाइफ थी। बहुत साल पहले की बात है। हमने डिसाइड किया कि चलो आज लोनावला जाते हैं। कोई हाँ हाँ मतलब कुछ उसका सर पैर नहीं था। क्यों लोनावला, क्या हाँ। है, उठ बारिश बारिश है, कुछ ऐसा नहीं। बस आज उठ के जा रहे हैं, हाँ बस यहाँ नहीं रहना है। तो उठ के हम हाँ। गए थे। और उससे पहले मैं 6 महीना लोनावला, जब मैं कंप्यूटर्स में था तो रहा हुआ था, तो एक होटल में रहा हुआ था। हम्म मैंने बोला वहाँ जाके चेक करते हैं। वहाँ चेक हम्म किया तो उन्होंने हमको जो रूम दिया, हमसे ठीक से हम्म बात नहीं किया उन्होंने, और हमको जाके बिठा दिया। और हम हम्म। जाके जिस बिस्तरे पे सोए, वो बिस्तरे पे लीकेज था, तो बिस्तरा गीला था। ओहो। और हमने जो खाना खाया किसी तरह, और वी बट वी हैड वो भी डिसाइडेड सब। कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और खाना खाया, वो हाँ ठीक ठाक निकला। मेरा दोस्त नॉन वेजिटेरियन प्रेफर कर रहा था, तो जो चीज़ आई थी वो अच्छी नहीं थी, और ये सारे जो भी प्रॉब्लम हो सकते थे हो रहे थे। हाँ हाँ। और फिर भी हम लोग आके जब सो गए, नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, तो अब निकलते, अब घर जाना है, क्योंकि ये छोटा सा ही प्लान था कि वन इवनिंग वी हम्म हैव टू स्पेंड समवेयर, और नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद थोड़ी देर में दोपहर का खाना खा के निकल जाएंगे। तो अब हम्म होटल से निकलते हैं। तो वो जो जिनके साथ मेरी दोस्ती थी, जो वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने बिठा के हमको बहुत मतलब इज्जत से, ही गेव अस डिस्काउंट्स बिकॉज इट वाज अ बिग डील। दोस डेज वी वर नॉट मेकिंग सो मच मनी। तो ही या सेड, आपके बिल में मैं ये कटौती कर रहा हूँ, आपको सबसे अच्छा रूम नहीं दिया, मैं ये भी जानता हूँ। आपको अच्छे से कल मैंने बात नहीं किया, ये भी जानता हूँ, बट मेरे सेठ जी आए हुए थे, तो मैं बहुत हाँ स्ट्रेस में था कि उनको हिसाब किताब देना था। तो आज सुबह सुबह वो 7 बजे निकल गए। तो आप अभी नाश्ता हमारे साथ करेंगे और ये मैं बिल नहीं करूंगा।
तो मेरे Okay. दोस्त को भी फिर अच्छा लगा कि यार वाकई में तू जो बोल रहा था कि मेरा दोस्त अच्छा है ये वो। और Yeah. the funny part was in the morning, even before all this happened, we were already happy कि यार मतलब अब निकले हम हम। खुश है जो हुआ, आराम से रात को हाँ नींद अच्छी आई। फिर हम कहीं गए हाँ। और we sat down for lunch, we had a good time. हम्म। उस जमाने में आई थिंक चॉकलेट वॉलनट फज यूज्ड टू बी अ बिग डील फ्रॉम कूपर्स। Yes. तो वो खरीदा, बड़े खुश होके हम लोग घर आए। तो एक्चुअल हम्म। जब हम आज भी उसके बारे में आई थिंक more than 20 years now, Yeah. when we talk about that trip, it is one of the highlight trips of our life. It is the most horrible trip as Unexpected. far as every material thing is concerned, Yeah. but the memories are. So my question to you comes from there. जब आप हाँ अब उत्तराखंड गए स्पेसिफिकली, बहुत हाँ अक्सर ऐसा होता है जर्नी अपने आप में बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तुमको खाना अच्छा नहीं हाँ। मिलता, लोग अच्छे नहीं मिलते कभी कभी। हम्म। हम ओवर सेंसिटिव होते हैं, कोई वेटर कुछ बोल देता है तो हम बाहर जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार किधर है तुम्हारा अपनापन, क्या कर रहे हो। हाँ अ, हाँ। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, बट हम्म। अगर आप उस रास्ते पे चले हो, हाँ। व्हाट इज इट दैट गिव्स यू दैट हैप्पीनेस? अभी वो जो चीज हो रही है वो तो अच्छी नहीं है, आपको पसंद भी नहीं आ रही है। बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है। जी। बिकॉज मैं जब भी कहीं, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं जहाँ बैठ रहा हूँ, मैं जब भी मेरे पास वेटर आता है, मैं सबसे पहले उसका नाम पूछता हूँ, आपका नाम क्या है। मैं उसका नाम पूछता हूँ एंड आई ऑलवेज एड्रेस हिम विद हिज नेम। तो वहाँ चीज खराब होती नहीं है कभी, बिकॉज उनको अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो हर एक so को। that happened, yeah, so that happened a lot with me. मैं कहीं भी जाता हूँ, I ask the name and then I address my छोटू या पुचकार के, I never call them like this. मतलब मैं कभी किसी को भी एड्रेस ऐसा नहीं करता। तो मैं सबसे पहले उनका नाम पूछता हूँ and things tend to get better after that, अगर कुछ है भी। तो मैं अगर नाम बुला रहा हूँ तो भाई सुन रहा है, वो आ रहा है, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अपनी तरफ से भी चीजें अच्छी करने की कोशिश करता है। तो आई मैंने मतलब अपनी काफी जर्नीज में ऐसा हुआ है कि उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा ही किया है मेरे लिए। आई नेवर फाउंड दैट कि ऐसा अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं कि कोई चीज खराब हो गई या कुछ कुछ मतलब रास्ते में कुछ हो गया, तो वो इन जन मतलब चीजें होती रहती हैं कि इट हैपेंस। क्योंकि हमारी ट्रिप, अगर इस ट्रिप की हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा लंबी ट्रिप थी। हम तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारे लोगों से हम मिले। और एक पॉइंट तो ऐसा था कि वहाँ पे एक झरना था, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा झरना था। उसके सामने एक छोटा सा एक मैगी पॉइंट था। तो हम वहाँ मैगी खाने, हमने कहा यार चलो, सुबह सुबह हम लोग निकले थे, वहां से नीचे उतर रहे थे एंड पूरा घाट है, वो तो पहाड़ है, पहाड़ पहाड़ क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है। तो वहाँ तो हम लोग निकले, तो वहाँ देखा यार मैगी, चलो मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं। तो हम वहाँ गए, तो वो आंटी जो थी वहाँ दुकान पे, तो वो दाल चावल बना रही थी। तो उन्होंने कहा कि अरे मैगी तो आप रोज खाते हो, तो जो हमने दाल चावल बनाए अपने लिए वो खा के देखो आप। और उसके साथ शायद वहाँ पे भांग की चटनी थी। तो दैट वाज, तो वो एक जो था, मतलब हम लोग जाके उनसे प्यार से बात की कि कैसा है, सब सारी चीजें। एंड देन उन्होंने कहा यार मैगी तो आप रोज खाते हो, आज आप ये दाल चावल खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो वहीं झरने के नीचे उन्होंने कुछ चेयर्स वगैरह डाले हुए थे थोड़ा सा दूर से, तो वहाँ बैठे हमने दाल चावल खाए, वो भांग की चटनी खाई। उस जगह भांग की चटनी बहुत फेमस है, जो चढ़ती नहीं है बट इट इज वेरी टेस्टी। तो वो हमने खाया, तो इट वाज अमेजिंग। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आप, रास्ता आपको हमेशा याद रहेगा, डेस्टिनेशन पे तो आप पहुंच के ठीक है, पहुंच नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब होती रहती हैं। तो दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट आई टॉक अबाउट। मतलब एक अपनापन होता है। तो मेरे साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी वेटर ने बदतमीजी की हो या कुछ हुआ हो। और जब अगर होता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस चीज में ऐसा नहीं है, तो वो चेंज करके देते होते हैं ऐसा। आई डोंट फील कि बहुत बड़ी बात है वो, टू आर इज ह्यूमन। मैं वापस से ये क्वेश्चन रिफ्रेश करूंगा, बट उससे पहले एक अभी पॉइंट आपको बोलना आंसर चाहूंगा। नहीं मिला। हाँ नहीं, वो आंसर नहीं मिला, नहीं, क्वेश्चन का मतलब कुछ और था। आई विल ओके। कम टू दैट। बट आपने जो आंसर दिया उसमें से एक पॉइंट मैं लाना चाहूंगा, क्योंकि वैल्यूज वर्कशॉप के अंडर ये पॉडकास्ट होगा। ओके। ये बहुत खूबसूरत है कि जहाँ सवाल नहीं है तो भी आपने एक बहुत, मैं तो बहुत आज अच्छा सीखा हूँ। मैं जनरली, मैंने एक बार गलती की है ये वेटर वाली कि मुझे बड़ी सर्दी थी, मैंने गर्म पानी मंगाया था, उसने दिया नहीं जल्दी।
तो मैंने थोड़ा कंप्लेन कर दिया था, तो उसको काफी मैनेजर ने फटकारा था और उसने बोला आज रात को मेरी बड़ी खिंचाई होगी, और उसका कुछ टाइम खराब चल ही रहा था उस रेस्टोरेंट में। तो मुझे काफी बुरा लगा कि एक्चुअली उतनी बड़ी बात नहीं हाँ थी जितनी, मतलब मैंने जो वो मेरा हक है तुमको बोला, एक बार बोला तो आई बुलाया नो। नहीं। तो आई डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड। उसने मांगा था अंदर, किचन से आया नहीं था क्योंकि बहुत ऑर्डर चालू थे। ओके उसके बाद आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जब भी बुलाता हूँ तो दोस्त बुलाता हूँ। मैंने ये चीज अच्छी लगी यस कि यस। नाम पूछा सकता है, मैं बोला दोस्त या भाई ऐसा जो करके। हम लोग एक रेस्टोरेंट में भी बैठे थे अंधेरी में, जब हम लोग मिले थे, इफ यू रिमेम्बर, तो हाँ उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था दोस्त। हाँ बिल्कुल। तो मुझे हम्म, आज वही याद आ रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको, बिकॉज काम है, काम में तो कोई बुराई नहीं है, और वो मैं उससे बड़ा हूँ क्योंकि आई एम पेइंग फॉर इट, ऐसा मेरा कोई फीलिंग होता नहीं। So हाँ I will ऑब्वियसली। take, I'll take home the lesson that you have provided for our listeners as well. कि a bit of courtesy goes a long way. Uh, इट डज इट डज। और ऑल्सो उसका मूड अच्छा हो जाता है। फाइनली हम सोचते हैं हमने टिप कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बट दिस इज, हाँ आई थिंक इफ यू हैव टू टेक अ टिप आउट ऑफ दिस, I would take this तो ke बट make him feel like a human being, make him feel like the connect क्या, is needed for you also, बिकॉज before वो he भी does it इंसान for है you. यार। या डेफिनेटली, तो वो उनका तो काम है कर्टेसी दिखाना, लेकिन आप उनको अगर थोड़ा प्यार से बोल देंगे तो दे विल गो आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी चीज आपने आज मुझे सिखाई है। मेरे थैंक यू। जहन में रहेगी, मुझे बड़ी खुशी है इसकी। जी अब जी। सवाल मेरा ये था, जब चीजें खराब होती हैं, वेटर का वाज हाँ एन एग्जांपल दैट आई गेव यू, खराब होती है। अब जैसे बिस्तरा, अभी उसके पास जो मेरे मैनेजर फ्रेंड थे उनके पास कोई रूम था नहीं, ही हैड ओनली वन हम्म रूम एंड ही हैड टोल्ड मी कि ये रूम की हालत खराब है, तो मैनेज करोगे क्या? अब उस वक्त हमारा मन नहीं था, हम 8 बजे रात को पहुंचे थे किसी तरह, तो चलो यार जो भी है। फिर वी डिडंट रियलाइज कि सोने की जगह भी ऐसी है, तो ही डिड गिव अस अ हम्म प्लास्टिक और समथिंग, और वी मैनेज विद सम प्लास्टिक, या हम अपनी बैग ही रख दे उसके ऊपर सो गए, ऐसा कुछ तो किया था। हम्म। बट व्हाट आई मीन इज कि the event itself is quite not enjoyable. या उस समय वो क्या माइंडसेट है जो हमको शांति पहुंचाता है, जैसे आप बोल रहे हो? मैं ये हाँ, तो क्वेश्चन उस इसलिए समय पूछ क्या। रहा हूँ क्योंकि आप सुकून की बात से शुरू हुई थी, और फिर जर्नी में हम्म, सुकून होता है, तो जर्नी में सुकून है, जब अच्छी चीजें होती है तो सुकून ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल बट जब बिल्कुल। चीजें अच्छी नहीं है, तो हाँ वो क्या सुकून है जो हमको होल्ड करता है उस वक्त? हाँ, तो उस टाइम मेरा मेरा पर्सनल सिचुएशन क्या रहता है कि आई टेंड टू, मतलब मैं बहुत जल्दी बहुत आराम से चीज़ों को लेट गो कर देता हूँ। एंड जी अगर उस टाइम दैट एट दैट पॉइंट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन कॉज। बिकॉज ये होता है ना कि जब हम भी किसी ऐसी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, तो वी डोंट सी कि व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर गाय। जी उस टाइम हमारे हमारे जहन में ये चलता है कि भाई हमने उससे ये मांगा, उसका काम है हमें देना है, यू शुड गिव दिस, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन। जी हमें नहीं पता होता है कि उस चीज में हम उसको चिल्ला भी देंगे, गुस्सा भी कर देंगे, लेकिन हो सकता है वहां पे एक जेन्युइन रीजन हो। तो आई टेंड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर वो हमें कुछ चीज नहीं दे पा रहा है, आई टेंड टू अंडरस्टैंड कि क्या दिक्कत क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर वो सॉल्वेबल है तो आई ट्राई कि हाँ भाई ये चीज सॉल्व हो जाए। अगर नहीं है सॉल्वेबल, मतलब सॉल्व नहीं हो सकती है, देन वी विल हैव टू मैनेज दैट। तो उस कंडीशन में ये होता है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, या कुछ जो भी चल रहा है। तो अगर वो हम समझ जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील टू, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की हमें जरूरत है उसमें। ठीक है। और तो अगर आप उस चीज को सॉरी सॉरी, यू कंप्लीट। ओके। हाँ, तो सवाल ये था कि फिर इस जवाब में मैं अगर जो आपको, I would want you to pause because that's exactly what your answer is, the pause. कि I wait before I react. या यस यस। I understanding, तो देखो कभी कभी तो अच्छी बात है कि कोई ब्लेम करने को मिल जाए। कभी कभी आपकी टायर पंचर हो गई, अब किसको ब्लेम करोगे? ऑब्वियसली तो कीले के साथ फाइट टीम से नहीं थोड़ी कर बोलोगे भाई तुम रास्ते में क्यों आ गए। सकते। तो ये जो चीज है, मेरा मतलब ये था, बट यू पुट अ नाइस पॉइंट आउट देयर कि यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू देन are you then saying कि when you pause before reacting,
ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. It gives you various options what are possible. Your mind is now free since it is not tense about the situation. It has paused. It has Yeah. accepted. टायर पंचर हो गया या मैंने जो चीज मंगाई थी वो ठीक नहीं आई, दाल ठीक गली नहीं है या whatever. जो भी चीज का प्रॉब्लम है, you have paused and now you're looking at कि क्या चीज करें, मेरे पास टाइम है क्या खा के निकल जाने का, मेरी बस है या ट्रेन है आगे या हाँ, ऐसा भी हुआ है. So you are able to, so if we pause and not rush to judgment, you think that plays a major role in solving issues? It does because मेरे साथ कभी मतलब ये होता है कि अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है या कोई कंप्लेन कर रहा है, तो I tend to listen to the other person as well. I don't go to judgment. मतलब मुझे जज नहीं करना है. मैं I am no one to judge anybody and I am not there. मतलब I will only understand things with the knowledge I have. I cannot overthink. मतलब मैं जो मेरे पास नहीं है मैं उस चीज को सोच नहीं सकता, राइट? तो वही एक सामने वाले के साथ में होता है कि अगर उस कोई मुझे बता रहा है कि भाई उसकी कंप्लेन कर रहा है कि ये चीजें हैं, वो बंदा ने ये बोला, ये करा, तो आई विल टेंड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव एज वेल. तो जब आप दोनों चीजों को नहीं देखोगे, यू कैन नॉट कम टू अ पॉइंट, यू कैन नॉट कंक्लूड कि ये भाई ये दिस इज द प्रॉब्लम. नो, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स. जब आप दोनों चीजें समझ रहे हैं, देन यू कैन come to a conclusion, भाई this is, and then you have to react to that. So pause, yes, it helps. जब अगर आप तुरंत ही रिएक्ट कर दोगे उस पर, कभी कभी होता है, बट यू आर नॉट, आप बहुत जल्दी में है, यू आर नॉट इन माइंड सेट, यस यू रिएक्ट एंड देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. दैट जब आप जा रहे हो उस जगह पहुंच गए, एंड देन यू थिंक अबाउट दैट, यार ये तो दिस आई शुड हैव नॉट. तो वो वही बोलते हैं ना कि बेटर तो एक बार रुक जाओ थोड़ा, पॉज एंड देन थिंक, and you cannot, don't come to judgment.